हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का सेकंड फेज। मैंने फर्स्ट फेज शुरू किया था, यानी कि हमारी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो दो क्वेश्चंस हमारे रहते हैं एग्जाम्स में, उसका हमारा फर्स्ट फेज था, जहां पर हमने सभी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे। ये तो हमने कर लिए क्योंकि वो हमारे आने थे सिर्फ हमारी स्पर्श बुक से। स्पर्श हमारी भाग 1 जो बुक है, सिर्फ इसी से हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न आने थे। तो इस बुक के करीबन 10 अध्यायों के हमने बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अब हम आए सेकेंड फेज में, जहां पर हम करेंगे अपने वर्णनात्मक प्रश्नों की प्रैक्टिस। तो ये वर्णनात्मक प्रश्न हमारी दोनों ही बुक से आ रहे हैं। बात कर रहे हैं हम स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1, यानी कि स्पर्श भाग 1 के जो 10 अध्याय हैं, जिनमें 5 आपके गद्य खंड के और 5 काव्य खंड के अध्याय हैं। इसके अलावा हमारे पास बुक है संचयन, और संचयन बुक के हमारे 4 अध्याय। इन सभी 14 अध्यायों में से आपके पास वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। ये अभी हमने सिर्फ लिटरेचर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। लिटरेचर में इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए आज से हम करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हमने फिर से अपनी स्पर्श भाग 1 बुक ली है। तो स्पर्श भाग 1 का जो हमारा पहला अध्याय है वो शुरू होता है गद्य खंड से, यानी कि स्टार्टिंग में 5 अध्याय हमारे गद्य खंड से हैं, और उसमें भी पहला अध्याय है दुख का अधिकार, ठीक है। तो चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए हुए हैं, और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि हम 3 बार इस चैप्टर को पढ़ और समझ चुके हैं, क्योंकि जितनी बार हम क्वेश्चन करते जाते हैं हमें चैप्टर रिवाइज होता जाता है। तो अब हम 4th टाइम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे? अब हम करेंगे इसके वर्णनात्मक प्रश्नों को, ठीक है। अब बात आती है कि मैम इसमें से प्रश्न आएंगे कैसे। देखिए, आपके पास ये जो आपकी स्पर्श बुक है, इससे आने वाले प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। कैसे रहेंगे? लघु उत्तरीय। अब लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब हो गया कि आपको सिर्फ 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब ये है कि 2 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, और इनकी वर्ड लिमिट रहेगी 25 to 30 वर्ड्स का, यानी कि 25 से कम नहीं होना चाहिए, और 30 से ज़्यादा शब्दों में इसके आंसर नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अभी आप यहाँ पर जो आंसर्स देखेंगे वो थोड़े लेंदी देखेंगे। क्या देखेंगे? थोड़े बड़े आंसर्स देखेंगे। तो जब आप ये बोलोगे कि मैम जब आने ही इतने कम है तो आप लेंदी क्यों करा रहे हो, हमेशा याद रखना कि अगर 25 से 30 शब्दों का आंसर आना है तो याद रखना कि आपको इसे तैयारी करनी पड़ती है कम से कम 40 से 50 शब्दों में। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि देखिए, ये क्या होता है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे माइंड से स्किप कर जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली वर्ड्स कम हो जाते हैं और वो शॉर्ट हो जाता है। और मान लीजिए कि अगर आपका नहीं स्किप किया तो शॉर्ट करना तो आपके हाथ में है, आप उसे कर लेना, ठीक है ना। तो इसलिए प्रिपरेशन हमेशा ज़्यादा की करना। अभी हम जब दूसरी बुक में हम लॉन्ग क्वेश्चंस कराएंगे तो उनकी वर्ड लिमिट भी आपकी 50 to 60 वर्ड रहेगी, उन्हें और लेंदी में मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी, ताकि जब आप उन्हें लिखो तो अगर कुछ आपसे मिस भी हो जाता है तो आप विद इन वर्ड लिमिट रहो। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 1। इसके गद्य खंड का और इस पुस्तक का पहला अध्याय है दुख का अधिकार। इसके कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में सीधे सीधे जो हमारे लेखक हैं उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है कि माना कि सभी का दुख एक जैसा होता है, लेकिन दुख को मनाने की सहूलियत सबके पास एक जैसी नहीं होती। क्योंकि कुछ लोगों के पास तो भाई धन संपदा भरी होती है, तो वो अगर 10 दिन 12 दिन ना भी कमाएं तो भी उनकी रोजी वो खाना खाएंगे और आराम से घर में बैठकर शौक मनाएंगे। लेकिन जो लोग डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उनके पास इस दुख को वो मनाने का समय नहीं होता। उनके पास चाहे जैसा दुख उनके साथ बीता हो, वो मनाने का समय उनके पास में नहीं रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने बताई है, और कई चीज़ें जैसे पोशाक के माध्यम से है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए इस पे आधारित करते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों को। तो जैसे मैंने कहा कि इस बुक से आने वाले सभी प्रश्न आपके लघु उत्तरीय रहेंगे, लेकिन प्रिपरेशन हम ज़्यादा की करेंगे।
पहला प्रश्न है, बुढ़िया के परिवार का वर्णन करें तथा बुढ़िया को अपने छन्नी कंगना क्यों बेचने पड़े। छन्नी कंगना का मतलब होता है जो उसके गहने थे उसे क्यों बेचने पड़े। उसके परिवार में उसका एक बेटा था, उसकी बीबी है, मतलब बेटा है, बहू है, पोता पोती है और खुद बुढ़िया है। लेकिन उसका बेटा जो है कछियारी करता है और करता था, तो वहीं पर कछियारी करते हुए एक दिन सुबह पके खरबूजे तोड़ रहा था, वहाँ उसे एक सांप ने काट लिया, जिसके चलते वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसके लिए उसे ओझा को बुलाना पड़ा उसका जहर उतरवाने के लिए, जिसके लिए उसे अपने घर का सारा अनाज और अपने गहने सब कुछ देने पड़े। उसके घर में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब इसी को आप बहुत अच्छे तरीके से लिखोगे। चलिए देखिए कैसे। बुढ़िया के परिवार में उसका बेटा, बहू तथा पोता पोती थे। उसका बेटा भगवाना शहर के पास लगभग 1.5 बीघा जमीन में सब्जी उगाकर वह खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। अपने पुत्र भगवाना के अंतिम संस्कार के लिए बुढ़िया के पास कुछ नहीं था। ठीक है, ओझा को बुलाया था तो जितना घर का अनाज था, जितने पैसे थे सब दे दिए। अब अंतिम संस्कार भी भैया बिना पैसे को कहाँ होता है। इसीलिए कफन का प्रबंध करने के लिए वृद्धा को अपने छन्नी कंगना बेचने पड़े। ठीक है, तो अब भाई कफन है, लकड़ी है, जब हम लोग शमशान घाट में जलाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से टोटल ऑल ओवर मिला के उसके पास कुछ पैसा नहीं था, जिसके लिए उसके पास जो गहने थोड़े बहुत बचे हुए थे वो उसे अपने बेचने पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख मनाने का अधिकार किन्हें नहीं है और क्यों, तथा वृद्धा भगवाना की माँ से इसका क्या संबंध है। तो जो व्यक्ति गरीब होते हैं, ठीक है, उन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि उस दुख से ज़्यादा बड़ी ज़रूरतें उनके सामने खड़ी होती हैं, जीवन और मृत्यु से संबंधित। जहां उसकी बहू जो है वो बीमारी से तड़प रही है, उसे दवा चाहिए, खाना चाहिए, उसके पोता पोती खाने के लिए तड़प रहे हैं, जिसके लिए घर में एक इतना सा अनाज का दाना नहीं है, दवा के लिए इतना पैसा नहीं है। तो इसीलिए उस माँ को जिसका जवान बेटा खत्म हुआ है उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अभी उसकी बहू और पोतों की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। जो मर गया वो तो चला गया, लेकिन उसके पीछे जो रह गए हैं उनके जीवन को बचाए रखने और आगे चलाने के लिए उस बूढ़ी माँ के पास दुख मनाने का अधिकार नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। दुख मनाने का अधिकार निर्धन व्यक्तियों को नहीं है, यानी कि जो गरीब होते हैं, क्योंकि वे अभावग्रस्त हैं और समाज उन्हें कुछ नहीं दे सकता। एक तो पहले ही उनके पास कुछ नहीं है और दुख लगता है तो भाई और भी लोग उनसे ज़्यादा दूर हो जाते हैं। भगवाना की माँ के सामने परिवार का पेट भरने की समस्या आ खड़ी हुई, क्योंकि घर में अनाज नहीं था और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। इसीलिए भगवाना की मौत के दूसरे दिन ही वह खरबूजे बेचने यानी कि काम करने निकल पड़ी, क्योंकि अगर वो खरबूजे नहीं बेचेगी तो घर में पैसे नहीं आएंगे, बच्चों को खाने को नहीं मिलेगा, बहू को दवा नहीं मिलेगी। इसके अगर ये काम नहीं किया जाए और दुख मनाने बैठ दिया जाए तो क्या होगा। बेटा तो चला गया, पीछे पीछे बहू और पोते भी चले जाएंगे, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी अगर उनको दवाई और खाना नहीं मिला। तो इसीलिए यहाँ पर इतने दुख के बाद भी भगवाना की माँ को दूसरे दिन खरबूजे बेचने के लिए निकलना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतक क्या होता है, उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सूतक की जो अवधि होती है हर जगह अलग अलग होती है। ये अशुद्ध दिन माने जाते हैं। जिसके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तो किसी के यहाँ 15 दिन होता है, किसी के यहाँ 1.25 महीना होता है। इसकी अवधियाँ अलग अलग होती हैं हर जगह पर। तो ये दिन माने जाते हैं बुरे कि उस दिन जो है उनके घर से कोई कहीं और जाएगा नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए भगवाना के यहाँ मरे तो उसके माँ, बच्चे और बेटे कहीं नहीं, बीबी कहीं नहीं जाएंगे, उनके यहाँ से कोई कुछ खाने पीने को नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। तो एक तरीके से सूतक वो खराब दिन माने जाते हैं जो किसी की मृत्यु के बाद के दिन होते हैं। तो इसकी काला अवधि सब जगह अलग अलग रहती है। घर में किसी बच्चे के जन्म या मृत्यु के होने की स्थिति में निश्चित अवधि तक घर को अशुद्ध माना जाता है, जिसे सूतक कहते हैं। इस अवधि से प्रभावित घर के लोगों का स्पर्श किए गए सामान को ग्रहण करने से परहेज किया जाता है। यानी कि इस अवधि में अगर जिसके घर में सूतक चल रहा है उन लोगों ने अगर किसी सामान को छू दिया है तो उनके यहाँ से कोई भी सामान ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 4,
लेखक भगवाना की मां की सहायता करना चाहते हुए भी क्यों ना कर सका? दुख का अधिकार पाठ के आधार पर बताइए। लेखक जो है वो मदद करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पोशाक आड़े आ रही थी। पोशाक जो कि समाज के वर्गीकरण का जो एक पैमाना है वो बताती है। जैसे मान लीजिए कोई अगर निम्न वर्ग का है तो उसकी पोशाक देखकर हम बता सकते हैं, कोई मध्यम वर्ग का है तो उसकी पोशाक, कोई उच्च वर्ग का है तो उसकी पोशाक। तो इन लोगों की पोशाकें देखकर, क्योंकि व्यक्ति की पोशाकें ही उसका वर्गीकरण समाज पर करती हैं, तो यहाँ समाज के अनुसार जो हमारे लेखक हैं उनकी पोशाक एक मध्यम वर्ग व्यक्ति की थी, और जो भगवाना की माँ थी वो एक निम्न वर्ग की थी, यानी कि गरीब थी। तो इस तरीके से ये समाज का वर्गीकरण ही लेखक को भगवाना की माँ की मदद करने से रोक रहा था, क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई अगर हम निम्न वर्ग की इस तरह मदद करें तो ये समाज क्या कहेगा, वही समाज का जो वर्गीकरण है वही आड़े आता है। लेखक भगवाना की मां को दुखी और रोता हुआ देखकर उसके पास बैठकर उसके दुख को दूर करना चाहता था, परंतु ऐसा करने से उसकी पोशाक बाधा के रूप में सामने खड़ी थी। उसे इस बात का डर था कि यदि वह गरीब बुढ़िया की सहायता करेगा तो समाज के लोग उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहेंगे। इसी कारण वह चाहते हुए भी भगवाना की माँ की सहायता नहीं कर पा रहा था कि भाई मैं मध्यम वर्ग का होकर अगर उसके पास बैठ जाऊं, उससे बातें करूं, उसकी हेल्प करूं, उसका दुख जानूं, तो ना जाने यहाँ पर इतने खड़े लोग मुझे ही गलत समझाने लगेंगे, मुझे ही ठहराने लगेंगे। तो एक तरीके से मेरी पोशाक ही जो है वो फुटपाथ पर बैठकर भगवाना की माँ के साथ बात करने और उसकी सहायता करने के लिए रोक रही है, ऐसा लेखक का कहना था। प्रश्न संख्या 5 है, कल जिसका बेटा चल बसा वह आज बाजार में सौदा बेचने चली है। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक ने दो चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश करी है। पहली, ये कथन जिसने कहा उसकी जो मानसिकता है वो व्यक्त करने की कोशिश करी कि एक व्यक्ति जो दुखी है, परेशान है, उसकी बात को ना समझकर उसके ऊपर इस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं। दूसरा, इस वक्तव्य से उन्होंने उस माँ की मजबूरी को भी बताने का प्रयत्न किया है कि वो माँ जो बेचारी इतने दुख में डूबी है मगर मजबूर है कि दूसरे दिन उसे बाजार में आकर सौदा बेचना पड़ रहा है। तो ये वक्तव्य जो जिस व्यक्ति ने कहा उसकी जो है वो एक बहुत ही गिरी हुई मानसिकता को दिखाता है कि किसी के दुख का किस तरीके से वो उपहास बना रहा है। उपर्युक्त कथन के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि बुढ़िया के जीवन का सबसे बड़ा सहारा उसका पुत्र मर गया था और उसके मरने के एक ही दिन बाद बुढ़िया को बाजार में सौदा यानी सामान बेचने जाना निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। यानी कि उसकी परिस्थितियां बता रही हैं, उसके दुख को भी बता रही हैं और उसकी आर्थिक स्थिति को भी बता रही हैं। वस्तुतः लेखक प्रस्तुत कथन के माध्यम से उस कटु सामाजिक यथार्थ को भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि गरीब एवं निम्न वर्गीय लोगों के जीवन में आई विपत्ति की सर्वाधिक विषम स्थिति में भी भूख और पेट की चिंता भारी पड़ जाती है। यानी कि चाहे जीवन में जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन उनके लिए सर्वोपरि जद्दोजहद उनका पेट भरना ही रहता है। क्योंकि देखिए यार, अगर हमारा पेट खाली रहेगा तो हम कोई काम नहीं कर सकते, है ना। वही चीज़ है यहाँ पर। और इसी भूख से निपटने की जद्दोजहद में उनका वास्तविक दुख कमतर दिखाई देता है। तो जो उनका वास्तविक दुख है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास अगर कोई दुख हो तो उस भगवाना की माँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा दुख कम है कि नहीं है? कम है। उसके पास तो कितनी ज्यादा तकलीफ है। प्रश्न संख्या 6 है, लोगों के धर्म ईमान की चिंता किसे और क्यों हो रही थी? अब आपको बताना है कि यहाँ पर लोगों के धर्म ईमान की चिंता किसको हो रही थी और क्यों हो रही थी। सभी लोगों के धर्म ईमान की चिंता लाला जी को सता रही थी। यानी कि उस बाजार जहाँ भीड़ लगी थी उसी में एक लाला जी भी अपनी परचून की दुकान पर बैठे हुए थे। वो भी अब इतनी सारी बातों में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ना कि भाई इस बुढ़िया का बेचा हुआ अगर कोई खरबूजा ले लेगा तो उस बेचारे के धर्म ईमान का क्या होगा, है ना। तो उन लाला जी को बड़ी चिंता थी। इसका कारण था ईर्षा भाव। वास्तव में लाला जी को
किसी के धर्म ईमान की चिंता नहीं थी। यदि ऐसा होता तो सबसे पहले उन्हें अपना धर्म ईमान देखना चाहिए था। जो उस संकट की घड़ी में जवान बेटे एक की मृत्यु का दुख सहने वाली बुढ़िया माँ की सहायता करना सर्वोपरि था। अगर हमारा धर्म होता तो वो दुख में है तो सबसे पहले उसकी हम मदद करते ना। ऐसा करने के स्थान पे वे सूतक के बहाने से लोगों को धर्म ईमान की याद दिलाने लगे। लाला जी सहानुभूति प्रकट करने एवं सहायता करने की अपेक्षा उस बुढ़िया के प्रति घृणा एवं द्वेष की भावना के कारण लोगों के धर्म एवं ईमान की चिंता का ढोंग कर रहे थे। तो यहाँ पर वो जो चिंता कर रहे हैं ना, वो सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि हम बिना कारण के भी लोगों से ईर्ष्या करते हैं, तो यहाँ पर लाला जी का वही हाल था। वो बिना किसी कारण के जो है ईर्ष्या करने पर लगे हुए थे। प्रश्न संख्या 7 है, क्या भगवाना की मां द्वारा नया कफन खरीदना उचित था? एक ऐसी बात पूछी गई है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। व्यक्ति जब जाता है, मर गया, ठीक है, अब उसके शरीर को जलाना ही है। अब उसके ऊपर जो कफन पड़ा है वो भी उसी के साथ जलेगा, लेकिन उस कफन का प्रबंध करने के लिए उसकी माँ, जैसे भगवाना था, भगवाना तो मर गया, अब वो तो उसके शरीर को जाना ही जाना है। अब अगर उसके ऊपर कुछ भी डाला जाएगा तो वो तो उसी के साथ स्वाहा हो जाना है, चला जाना है। लेकिन उस कफन का प्रबंध करने के लिए उस माँ को अपने गहने तक बेचने पड़े, ठीक है ना, मजबूरी देखिए। तो क्या जरूरी था कि कफन दिया जाए? अब ये एक विडंबना ही कहेंगे कि जीवित व्यक्तियों से ज्यादा मरे हुए व्यक्तियों की जो चिंता है या एक माँ का प्रेम है, जो कुछ भी आप कह लो। वास्तव में भगवाना की माँ धर्म, संस्कार एवं परंपराओं को निभाने वाली महिला है, जो यथासंभव प्रत्येक परंपरा का पालन करती है। माना कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो सभी परंपराओं को पूर्ण कर रही है। बेटे की मृत्यु के बाद निराश, हताश एवं असहाय माँ अपने पुत्र प्रेम में मानसिक रूप से अव्यवस्थित हो गई है। यानी कि उसका दिमाग, अब भाई जिसका जवान बेटा खत्म हो जाएगा, कहाँ उसका दिमाग ठिकाने पे रहेगा, तो वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। संभवतः भयंकर गरीबी एवं कारुणिक परिस्थिति में भी दाने दाने को मोहताज होने के बावजूद अपने पुत्र प्रेम में भाव विभोर माँ अपने बेटे की अंतिम यात्रा को अच्छी तरह संपन्न है, क्योंकि अब ये आखिरी वक्त था जब वो अपने बेटे के साथ थी, क्योंकि इसके बाद तो वो कभी ना मिलने वाला था। तो वो अंतिम समय को भी पूरी तरीके से, पूरी रीति रिवाज, पूरी संपन्नता के साथ कंप्लीट कर रही थी, संपन्न करना चाहती थी। इस दृष्टि से नया कफन खरीदना भावनात्मक स्तर पर उचित था। यदि वह नया कफन ना खरीदती तो यह समाज उसे व्यंग बाणों से आहत करता और जीने न देता। तो दूसरी तरफ समाज का भी डर था, एक तरफ परंपराएं भी थी, एक तरफ अपने बेटे का प्रेम भी था, जो उसे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा था। अगर वो ना करती तो शायद वो एक पल को समाज को छूट तो जवाब दे ही रहती, उनके व्यंग को भी सह लेती, उनके तानों को भी सह लेती, लेकिन जो टीस अपने बेटे को विदा करते हुए उसके दिल में रह जाती, तो वो शायद उसको बर्दाश्त नहीं होती कि जाते हुए भी मैं अपने बेटे को एक अच्छी विदाई नहीं दे पाई। वो टीस ताउम्र उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती। तो इसलिए उसने ज़्यादा उचित समझा इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि नया कफन देना मुश्किल है, लेकिन तब भी उसने दिया। प्रश्न संख्या 8, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक क्या ऐसा कहने का क्या कारण हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो इस लाइन का मतलब समझिए, क्या है लाइन का मतलब कि जब हमें कहीं पर कुछ समझ नहीं आता तो हमारे कदम बहुत तेज चलते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझिए कि आप एक जंगल में हैं और जंगल में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि रास्ता कहाँ है, क्या है, तो उस जगह आप बहुत जल्दी जल्दी कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी घबराहट हमसे जल्दबाजी करवाती है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकली चीज़ बताई, लेकिन लेखक ने इसे किस आश्रय में यहाँ कहा है, देखिए। लेखक ने बुढ़िया को बाजार में रोते हुए देखा। वह उसके रोने का कारण जानने के बाद दुखी हो गया, यानी कि वो क्यों रो रही है, क्या कारण है, और इतने सारे लोग उस पर क्यों ऐसा तंज कस रहे हैं। जब हमारे लेखक को ये बात पता चली तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। उसे बुढ़िया के दुख के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन वह अच्छी पोशाक पहने हुए था
और समाज के उच्च वर्ग से संबंधित होने के कारण बुढ़िया के पास जाकर उसे सांत्वना के अपने मनोभाव प्रकट नहीं कर सकता था। तो वहां पर ना वो उसकी मदद कर सकता था, ना उससे दो दुख के एक सांत्वना के बोल बोल के उसके दुख को कम कर पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। सिर्फ इसका रीजन क्या था, उसकी पोशाक उच्च वर्ग की होने के कारण वो निम्न वर्ग के व्यक्ति का दुख नहीं बांट पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह बुढ़िया के पास जाकर अपने मन में उसके प्रति उत्पन्न हुई हमदर्दी को अभिव्यक्त करे। इसी उधेड़-बुन में वह परेशान था, जिसके कारण उसके कदम तेज थे। यानी कि जब हमें रास्ता नहीं सूझता तो हमारी घबराहट, हमारी परेशानी हमारे कदमों को तेज कर देती है। तो अब हमारे लेखक को नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी मदद कैसे करें, उसकी हेल्प कैसे करें, इसलिए उनके कदम इतने ज्यादा तेज हो गए थे। प्रश्न संख्या 9 है, बुढ़िया को पत्थर दिल किसने कहा और क्यों? वहां खड़े बहुत सारे लोगों ने पत्थर दिल कहा। क्यों? क्योंकि भाई उसका जवान बेटा मरा था कल और आज वो पैसे कमाने के लिए फुटपाथ पर आकर बैठ गई थी। तो लोगों को ये लग रहा था कि वो बुढ़िया पैसे की लालची है, उसे अपने जवान बेटे के मरने का दुख नहीं है, उसे पैसे कमाने की बड़ी लालसा है, इसलिए वो फुटपाथ पर आकर बैठी है। जबकि उसके वहां पर आकर खरबूजे बेचने का कारण था उसके परिवार के अन्य सदस्यों की जान बचाने का उसका एक छोटा सा प्रयास। बुढ़िया को पत्थर दिल बाजार में उपस्थित लोगों ने कहा, क्योंकि वे बुढ़िया की स्थिति से अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ये पता था कि बेटा मर गया, लेकिन घर की क्या स्थिति है वो उन्हें नहीं पता था। उन्हें केवल इतना ही पता था कि एक दिन पहले बुढ़िया का जवान बेटा मरा है। अगले दिन वह खरबूजे बेचने आ गई। लोगों ने उसे ममताहीन समझा, यानी कि उस माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार नहीं है। लेकिन वे उसकी मजबूरी नहीं समझ सके कि उसने ऐसा क्यों किया। अब अगर भाई किसी का बेटा मरा है, जवान बेटा मरा है, तो जाहिर सी बात है माँ चाहे जवान हो चाहे जैसा बेटा हो, मरेगा तो तकलीफ सभी को होगी कि नहीं होगी। अब उस तकलीफ के अगर दूसरे दिन माँ वहां जाकर बेच रही है तो लोगों को समझना चाहिए कि भाई उसके कुछ तो कारण होगा। उन लोगों ने वो जाने बगैर उसे पत्थर दिल कहना शुरू कर दिया, लालची कहना शुरू कर दिया कि इसे पैसे का लालच है, इसे अपने बेटे के मरने का दुख नहीं है। लेकिन वहां उसकी मजबूरी उसे खींच के लेके आई थी, नहीं तो वो भी उस संभ्रांत महिला की तरह घर में बैठकर शोक मना रही होती। लेकिन यहाँ उसकी मजबूरी थी पैसा, गरीबी। पैसा होता तो घर पर होती, सब कुछ खाना पीना सारी दवाइयां सब चल रही होती, तो वो भी आराम से बैठकर दुख मना रही होती घर में। प्रश्न संख्या 10 है, मनुष्य का सामाजिक दर्जा उसकी पोशाक से तथा उसकी आर्थिक स्थिति से निर्धारित होता है। क्या यह उचित है? अपना मत प्रस्तुत कीजिए। ये एक ऐसी चीज है जो वाकई सही है। ठीक है, क्या है कि वाकई सही है। हमारी आर्थिक स्थिति ही हमारी पोशाक को डिसाइड करती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के अगर हम प्रेजेंट समय में देखें तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मिथ्या हो गई। चलिए हम समझते हैं कैसे। देखिए, हमारे पास पैसा है तो हम अच्छी से अच्छी पोशाक खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाजार में मिलने वाली पोशाकों के दर्जे भी अलग अलग हैं। भाई एक हम अगर साड़ी लेने के लिए जाएं तो साड़ी 100 रुपये में भी मिलेगी, साड़ी 1000 रुपये में भी मिलेगी, साड़ी 10,000 में भी मिलेगी और साड़ी लाखों और करोड़ों में भी मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ फ़र्क है। तो अब मेरे पास जितना पैसा होगा, मैं जिस स्तर में बिलोंग करती हूँ, मैं उस हिसाब से खरीदूंगी। अगर मेरा परिवार इतना है कि मान लीजिए कि उसकी ज़रूरतें हैं, तो मेरे लिए कपड़ा मेरे तन ढकने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर मैं बहुत गरीब हूँ तो मेरे लिए कपड़ा मेरे तन ढकने की ज़रूरत है, तो मैं 100 रुपये की साड़ी से भी काम चलाऊंगी। अब अगर हम आ जाते हैं कि भाई चलो अब हम थोड़ा सा ये इतना हम कमा लेते हैं कि हमारा खाना पीना सबसे मतलब हमारी पहली बेसिक नीड जो हमारी फूडिंग है वो हमारे पास है, मेरे पास छत भी है, तो इतना मेरा काम चल रहा है, तो मैं अब मेरे पास पैसा है तो मैं 500 रुपये की खरीदूंगी। अब क्या है, अब मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा खाना चल रहा है, मेरे पास छत है और मैं अपने शौक भी पूरे कर सकती हूँ, तो मैं 10,000 की साड़ी भी खरीद लूँगी। ठीक है, अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कईयों की ज़रूरत को पूरा कर सकती हूँ,
बहुत सारी, अपने अपने परिवार की नहीं, मैं बहुतों की ज़रूरत को पूरा कर सकती हूँ, तो भाई मैं लाखों की साड़ी पहनूंगी। तो हमारा आर्थिक स्थिति ही हमारी पोशाक को डिसाइड करती है, और हमारी पोशाक हमारे सामाजिक दर्जे को डिसाइड करती है, क्योंकि सामाजिक दर्जा सीधे सीधे हमारी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड है। तो पैसा अगर है तो जाहिर सी बात है, मैंने अगर लाख रुपए की साड़ी पहनी है तो समाज में मेरा दर्जा उच्च हो जाएगा, और अगर मैंने 100 रुपए की साड़ी पहनी है तो समाज में मेरा दर्जा निम्न हो जाएगा, क्योंकि मेरे पैसे की कैपेसिटी समाज में मेरे दर्जे को डिसाइड करती है। ठीक है, चलिए, नहीं, ये उचित नहीं है कि किसी मनुष्य का सामाजिक दर्जा उसकी पोशाक तथा आर्थिक स्थिति से निर्धारित हो। ठीक है, अच्छा, मैंने एक बात अभी और आपसे कही थी, लेकिन आज ये चीजें बदल चुकी हैं, क्योंकि आजकल दिखावा बहुत है लोगों के पास। पैसा हो चाहे ना हो, लोग उधार ले लेके ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। एक ये ट्रेंड बहुत अच्छे में चला है। तो मतलब अब ये ट्रेंड थोड़ा सा हम कह रहे हैं बदल रही है चीजें, लेकिन ये चीज गलत है। ठीक है, बल्कि इसके स्थान पर हमें यह देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित मानवीय भावों एवं गुणों की स्थिति कैसी है। तो उसके पोशाक से नहीं, उसके दिल से, उसके मन से बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो वाकई व्यक्ति कैसा है, उससे सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति बोध कैसा है, यानी कि उस समाज के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो कितना इस चीज को समझता है, समाज को शांतिपूर्ण बनाने में उसका किस प्रकार का योगदान है, पूरे समाज में वो जिस तरीके से रहता है क्या वो पूरी शांति बनाकर रखता है। वस्तुतः मनुष्य के मन में उपस्थित दया, उदारता, प्रेम एवं सहयोग जैसे गुणों तथा इनके माध्यम से उसके द्वारा किए गए समाज हित के कार्यों से उसका सामाजिक दर्जा निर्धारित होना चाहिए। यह कार्य अमीरी दिखाने और अच्छी पोशाक पहनने के बजाय यदि वास्तविक अर्थों में मनुष्य बने तो ज्यादा बेहतर ढंग से होगा। तो मेरे मत के अनुसार किसी की आर्थिक स्थिति, उसका पहनावा समाज में उसके वर्ग को, उसके दर्जे को डिसाइड करने का बहुत ही गलत पैमाना है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे कर्म, हम किस तरीके से हमारा कर्म है, हाँ, किस तरीके से हमारा व्यवहार है, कैसे हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं इस समाज के प्रति, ये समझना चाहिए। हमारे अंदर क्या गुण हैं, क्या हुनर हैं, इस अनुसार ही हमारा दर्जा एक समाज में निर्धारित होना चाहिए, ना कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, भाई बहुतों की फाइनेंशियल कंडीशन अप डाउन होती रहती है कि नहीं, बहुतों की स्टेबल होती है, बहुतों की जो है वो डाउन ही डाउन रहती है, अप नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कहें कि ये आर्थिक स्थितियां ही किसी का दर्जा डिसाइड करें तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसका व्यवहार ही उसके दर्जे को डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। बाजार में खड़े व्यक्ति के इस कथन का पुत्र शोक के कारण रोती बुढ़िया के दुख से कोई संबंध है या नहीं, स्पष्ट कीजिए। वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे कि भैया जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी बरकत देता है, यानी कि आप मन में जैसी चीजें दूसरों के प्रति रखोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो ये बात कही जा रही थी फुटपाथ पर रोती उस भगवाना की माँ के लिए, उस बुढ़िया के लिए। लेकिन ये बात जो है वो लोगों की जबान से निकली तो कहीं ना कहीं उनके दिल का मैल था जो निकल रहा था, ये उस बुढ़िया पे तो अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि वहां पर उसकी नीयत तो साफ थी ना कि वो अपने घर में अपने बहू के लिए दवा और अपने बच्चों के लिए खाना लाना चाहती थी, है ना। तो यहाँ पर तो उसकी नीयत में कहीं खराबी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। बाजार में खड़े व्यक्ति का उपयुक्त कथन व्यंग्यात्मक है और बुढ़िया के पुत्र शोक एवं उससे उत्पन्न उसके दुख के भाव से इसका कोई मानवीय संबंध नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो वो उसके साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता। भाई नियत और बरकत तो तब होती है कि जब हमें परिणाम स्वरूप कोई ऐसी चीज प्राप्त हो, तो वहां तो उस बुढ़िया का दुख ही कुछ अलग था। इस प्रकार का कथन कहने वाले स्पष्टता नकारात्मक मानसिकता के शिकार होते हैं, जो खुद पॉजिटिव नहीं रहते।
हालांकि समाज में ऐसी स्थितियां प्रायः देखने को मिल जाती हैं कि लोग दूसरे की पीड़ा पर टिप्पणी करके और उल जलूल तरीके से अनावश्यक बातें करके उसका आनंद लेते हैं। अक्सर होता है। वास्तव में ऐसी प्रवृत्ति के लोग अत्यंत घृणित मानसिकता वाले होते हैं। तो कहने का मतलब वो अपनी इस तरह की टिप्पणी से कुछ नहीं है, अपनी ये दिखा रहे हैं कि वो कितने नेगेटिव थिंकिंग है। साथ ही साथ वो खुद दूसरों के लिए क्या सोचते हैं, ऐसा उनके साथ भी होता है। ठीक है, तो उनकी नीयत सही अच्छी नहीं है, इसलिए अल्लाह उनको बरकत नहीं देता, और ये चीज़ वो अप्लाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं दूसरों पर। ठीक है, दरिद्रता या अभावहीन जीवन की ऐसी विकट स्थितियां जब कोई भी व्यक्ति उपहास, व्यंग एवं अपमान सहने को बाध्य होता है। बुढ़िया की सामाजिक व आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वो क्यों थी? वो बहुत उसकी खराब स्थिति थी। इसी कारण उसके प्रति लोग इस प्रकार की अपमानजनक एवं व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां कर रहे थे। अन्यथा पुत्र का मरना किसी मां के लिए वास्तव में कितना कष्टप्रद होता है, कोई भी संवेदनशील मनुष्य इसका सहज ही अनुमान लगा सकता है। जो वाकई जिसका दिल बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, वो तुरंत पता लगा सकता है कि अगर किसी माँ का बेटा मर जाए तो उस पर क्या बीतेगी। किसी के मरने और दुखी होने की स्थिति में अल्लाह की बरकत जैसी बात करना तो नितांत अमानवीय मानसिकता है। यानी कि अब यहाँ पर अगर इस वक्तव्य का हम अर्थ निकालें उस बुढ़िया में, तो सीधे सीधे होगा कि मतलब वो बुढ़िया दूसरों की मरने की कामना करती थी, इसलिए आज उसका बेटा मर गया। तो एक तरीके से ये कहा जाएगा कि उसका बेटे का मर जाना जो है उस व्यक्ति बुढ़िया की मानसिकता को बता रहा है। तो ये गलत है। आप किसी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करके बताते हो कि आप पूरी तरीके से एक असंवेदनशील व्यक्ति हो और आपको किसी की संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। प्रश्न संख्या 12 है। दुख का अधिकार कहानी से स्पष्ट होता है कि पैसे की कमी और अभाव आदमी को दुख मनाने का अवसर भी नहीं देती। कैसे और क्यों? ये तो हमने इस पूरे पाठ में देखा कि अगर पैसा नहीं था उस बुढ़िया के पास, भगवाना की माँ के पास, इसीलिए वो अपने बेटे का शोक मनाने के लिए भी घर पर ना बैठी और उसे दूसरे ही दिन जो है अपनी तड़पते हुए पोता पोती को और बहू को खाना और दवा के लिए इंतज़ाम करने के लिए बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठना पड़ा। उसी जगह वो संभ्रांत महिला जो करीबन 2.5 महीने तक शोक मनाती रही, उसके आसपास डॉक्टरों की फौज रही, सब कुछ रहा, वो 2.5 महीने तक शोक मना पाई। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे घर से थी, धनी परिवार से थी, उसके खाने पीने, डॉक्टर, दवा सबका इंतज़ाम था, इसलिए वो आराम से शोक मना रही थी। क्योंकि उसका भी बेटा, जवान बेटा मरा था और यहाँ इसका भी बेटा जवान। फर्क सिर्फ इतना था कि ये बुढ़िया गरीब थी और वो संभ्रांत महिला अमीर थी। तो दोनों के दुख को आप देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबी व्यक्ति को दुख मनाने का भी अधिकार पूरी तरीके से नहीं देती है। दुख का अधिकार कहानी स्पष्ट करती है कि समाज के सभी व्यक्तियों को एक जैसे अधिकार प्राप्त नहीं है। ये सभी की आर्थिक स्थितियों के अनुसार ही उन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं। उनकी आर्थिक भिन्नताएं उनके सामाजिक विभाजन का भी निर्धारण करती हैं। आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति का स्तर ही उसके सामाजिक स्तर को भी निश्चित करता है। यही कारण है कि भगवाना की मां की तुलना एक संभ्रांत महिला के साथ करते हुए सामाजिक स्तर पर भगवाना की मां को निम्न स्तरीय माना गया। क्योंकि भगवाना की मां ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद चारों तरफ शोक मनाने का ढिंढोरा नहीं पीटा, उसने बहुत हाय तौबा नहीं मचाई, क्योंकि उसके सामने आर्थिक विवशता थी। अब उसके पास था पैसे होते, खाना होता, दवा होती, तो वो इतना हाय तौबा करके बैठ के आराम से घर में शोक मना रही होती। उसके पास नहीं था, इसलिए वो चुपचाप दूसरे दिन खरबूजों का टोकरा, जिन खरबूजों को चुनते हुए उसका बेटा मरा, उन्हीं खरबूजों को उठाकर वो बाजार में बेचने आ गई। क्योंकि जो बेटा मरा, उसकी बीबी और बच्चों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अब उसकी मां पर आ चुकी थी। तो ये उसकी विवशता ही थी जिसने उसके बेटे को दुख मनाने का भी, उसकी मृत्यु का दुख मनाने का भी अधिकार नहीं दिया था। भूख से बिलबिलाते उसके पोता पोती तथा बुखार से तपती बहू को पैसों की जरूरत थी
और ये पैसा सिर्फ भगवाना की माँ ही अर्जित कर सकती थी। बच्चे तो नहीं जाएंगे, ना बीमार बहू जाएगी, माँ ही जा सकती थी, जिसके लिए उसे बाजार में खरबूजे लेकर बेचने जाना पड़ा। पैसे की कमी एवं अभाव के कारण ही वह अपने बेटे की मृत्यु का शोक भी ठीक से नहीं मना सकी। यदि वह शोक मनाती तो उसके पोता पोती एक बहू की देखभाल कौन करता। सही बात है, अगर वो भी शोक मनाने बैठ जाती, बाजार नहीं जाती, तो कौन बच्चों के लिए खाना लाता, कौन बहू के लिए दवा का इंतजाम करता, उनकी भूख कैसे मिटती। इसी आर्थिक व्यवस्था ने भगवाना की मां को एक संभ्रांत परिवार की मां से अलग कर दिया। इसी आर्थिक मजबूरी ने भगवाना की मां को सामाजिक स्तर पर निम्न स्तर की मां घोषित करवा दिया। इतना ही नहीं, उसका आर्थिक स्तर भी सामाजिक स्तर का भी निर्धारक बन गया। तो यानी कि उसका जो आर्थिक स्तर था, उसने ये डिसाइड किया कि ये समाज में बहुत निम्न स्तर की है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे इस समाज की, जहां पर पैसों पर ही सब कुछ आधारित हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, बुढ़िया के दुख तथा संभ्रांत महिला के दुख में क्या अंतर था। दोनों का दुख समान था, लेकिन दोनों के पास दुख मनाने की अवधि में अंतर था। दुख मनाने का अधिकार, बुढ़िया का भी बेटा मरा था, संभ्रांत महिला का भी बेटा मरा था। सबसे पहला फर्क जो ये हुआ ये था कि भाई बुढ़िया के पास पैसे नहीं थे, सम्राट महिला के पास पैसे थे, इसलिए महिला 2.5 महीने तक बेड पर लेटकर शोक मनाती रही। बुढ़िया के पास पैसा नहीं था, इसलिए उसके को दुख मनाने का अधिकार नहीं था। उसे अगले दिन ही जो है वो कहाँ आना पड़ा, उसे आना पड़ा बाजार में खरबूजे बेचने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी विडंबना है जो आपको दिखाई तो इस पाठ में गई है, लेकिन एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है। बुढ़िया के बेटे भगवाना की आकस्मिक मौत ने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। घर में अनाज का दाना नहीं होने से भूख से बिलबिलाते बच्चों एवं बुखार से तपती बहू की जान की परवाह उसे ही करनी थी। इसीलिए उसके पास अपने इकलौते बेटे की मृत्यु का दुख मनाने का अवसर नहीं था, क्योंकि भाई बेटे के बाद जो घर में बच गए हैं उनकी जान बचाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब उसकी मां पर आ गई थी। वह अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसे स्वयं पर नियंत्रण रखकर घर की जिम्मेदारी निभानी है। दूसरी तरफ अपने बेटे की मृत्यु के बाद एक संभ्रांत महिला महीनों तक बिस्तर पकड़े रही। ठीक है, उसके भी बेटे की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसको क्या हुआ, उसे बिस्तर पकड़ना पड़ा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि भाई उसके पास इतना पैसा था कि उसके पास डॉक्टर भी लग सकते थे, उसे आराम से पौष्टिक खाना भी मिल सकता था, उसे अपनी या किसी और की चिंता की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास पैसा था। बेटी की मृत्यु ने उसे शोक संतप्त कर दिया और वह अपने होश को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी तीमारदारी देखभाल में 2-2 डॉक्टर लगे हुए थे। ठीक है, एक नहीं 2-2 डॉक्टर। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास पैसा है। यह स्वाभाविक बात है कि सभी माताओं का दिल अपने बेटे के प्रति प्रेम एवं ममता के लिए एक जैसा होता है। तो भगवाना की माँ ले लो या उस संभ्रांत महिला को ले लो, दोनों के मन में प्रेम तो एक ही जैसा है ना अपने बेटों के लिए। तो दोनों के बेटे मरे तो दुख भी दोनों का एक ही जैसा होगा। लेकिन इससे ज्यादा कड़वी सच्चाई यह है कि समय एवं परिस्थितियां मनुष्य को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए विवश कर देती हैं। कि भाई समय नहीं है, परिस्थितियां जो हैं वो बोलती हैं। भगवाना की माँ को अपनी स्थिति, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना पड़ा, जबकि उसकी परिस्थितियां सम्राट महिला की ऐसी थी कि वो आराम से भावनाओं को व्यक्त कर सकती थी। सम्राट महिला के सामने भगवाना की मां की तरह अपने परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए उसे अपना दुख मनाने का अवसर प्राप्त हो जाता है, जिसका भगवाना की मां के पास घोर अभाव था। तो उसके पास पैसे होने के कारण उसके पास इतना वक्त था कि वो आराम से बैठकर इसका शोक मना सकती थी। ठीक। प्रश्न संख्या 14 है, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। किसी मरणासन व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने में भी हमारा समाज अपनी परंपराओं से नहीं डिगता। क्या आप इसे उचित मानते हैं? अपने विचार लिखिए। देखिए, यहां पर भगवाना मर रहा है, एक तरीके से मर ही गया है, समझो। सांप ने काट लिया, ओझा को बुलाया, वो तो नौटंकी कर रहा था, खाली पैसे ऐंठने के लिए पूजा पाठ करना, नाग देवता को प्रसन्न करना। तो क्या ये सही है?
कि किसी को बचाने के लिए इस तरीके से पैसा जो लेना है, जो बात सही कही है, हमारा समाज अपनी परंपराओं से नहीं डिगता जीवन की रक्षा करने के लिए भी, तो मेरे हिसाब से ही सही नहीं है। जीवन रक्षा करने के लिए अगर हमें अपनी कुछ मान्यताओं को तोड़ना भी पड़े तो तोड़ा जा सकता है। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आपातकाल की स्थिति में भी हम सामाजिक मान्यताओं की दुहाई देते हुए अपना भ्रम, समय तथा धन क्या है, दुहाई देते हुए अपना श्रम, समय और धन सब कुछ गंवाकर भी वास्तविक तौर पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, हम सब कुछ गंवा देते हैं। अब यही भगवाना की माँ के साथ हुआ, उसने भी अपना सब कुछ गंवा दिया। क्या बेटे को बचा पाई? नहीं बचा पाई ना। किसी आकस्मिक घटना के कारण मौत के मुंह में पड़े हुए व्यक्ति के लिए दान, दक्षिणा और पूजा पाठ का कोई औचित्य नहीं है। भाई अगर आपके पास संपन्नता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो करे और अपना सब कुछ लुटा दे, तो ये समझ नहीं आता। यदि ऐसा कुछ किया भी जाता है तो हमारा पहला उद्देश्य उस व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम अपना सर्वस्व निछावर कर भी रहे हैं तो इसलिए करो कि उसकी जान बच जाए। अब वो तो मर ही चुका है, उसके लिए इतना पैसा अब देने का क्या मतलब था कि उसके पीछे जो लोग रह जा रहे हैं उनकी जरूरत के लिए कुछ नहीं बच रहा है। मनुष्य को पूजा पाठ व अंधविश्वास को किसी के जीवन के ऊपर नहीं समझना चाहिए। उसके जीवन की रक्षा के लिए समय रहते उसे उचित चिकित्सा मुहैया करानी चाहिए, ना कि पूजा पाठ में फंस जाना चाहिए। यह स्थिति बेहद हानिकारक होती है। समाज की परंपराएं किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। ठीक है, इंसान की जान और जीवित बचे हुए लोगों की जिंदगी ज्यादा होनी चाहिए। ये पूजा पाठ सर्वोपरि नहीं होना चाहिए, ना कि उसे मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा विवश बनाने के लिए। इसीलिए ऐसी मान्यताओं को छोड़ देना ही समाज के हित में है। यानी कि ऐसी मान्यताओं को छोड़ दो, यही समाज के लिए हित में है। जो परंपराएं मनुष्य को बेहतर जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने में सहायक ना हों और वे उसका शोषण करें, पहले तो सहायक ना हो, दूसरा उसका और भी ज्यादा शोषण करें, उन्हें प्रचलन में रखने का कोई तार्किक औचित्य दिखाई नहीं देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसी मान्यताएं, ऐसी परंपराएं जहां पर व्यक्ति का जीवन ताक पर रख दिया जाए, हमें मानने की जरूरत नहीं होती है। प्रश्न संख्या 15 है, तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, लेकिन शायद आंसर एक ही पूछा गया है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। झाड़ना फूकना ओझा ये समाज की किस बुराई की ओर संकेत करते हैं? अपने विचार व्यक्त करिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे समाज में अंधविश्वास की तरफ, जो लोग आंख बंद ऐसी चीज़ों पर जिनका कोई औचित्य नहीं है उन पर विश्वास करते हैं, उसकी तरफ इशारा करता है। वहीं अथवा करके दूसरा है, अंधविश्वास के कारण भगवाना की तरह अनेक लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। इस कथन के संदर्भ में अंधविश्वास के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करिए। तो दोनों ही क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन चीज पूछी गई है, लेकिन बात एक ही है। समाज में व्याप्त ये जो अंधविश्वास है, क्या ये सही है? क्या जिस तरीके से भगवाना की माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए ओझा को बुलाया, उसी जगह वो उसे उठाकर अस्पताल ले गई होती तो शायद वो बच गया होता, है ना। तो एक अंधविश्वास के चलते ही हम ये कहेंगे, भाई माना सांप ने काटा, लेकिन जो कोशिश की गई वो अंधविश्वास के चलते थी, वो कहीं पर भी सही नहीं। ऐसे अंधविश्वास बहुत जगह हमारे समाज में फैला हुआ है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अंधविश्वास का ही परिणाम था कि भगवाना की मृत्यु उचित चिकित्सा के अभाव में हुई। यानी कि उसे अगर डॉक्टर के पास ले जाते या डॉक्टर को ले आते, सही ट्रीटमेंट मिलता तो वो बच जाता, है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अंधविश्वास था। सांप के काटने पर उसका उचित चिकित्सीय प्रबंध करने की अपेक्षा उसके घर वालों ने ओझाओं की झाड़ फूंक का सहारा लिया। यह अंधविश्वास ही था कि वे आधुनिक चिकित्सा की जगह ओझाओं की झाड़ फूंक पर अधिक भरोसा करते थे। तो ये अंधविश्वास ही था कि भाई उनको मेडिकल पे, मतलब जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उन पे विश्वास नहीं था, ये सारी चीज़ों पर उन्हें विश्वास था। इसी के चलते एक तरीके से कहेंगे भगवाना मर गया, जिसका परिणाम अंततः इकलौते बेटे भगवाना की मृत्यु हो जाती है।
हमारे समाज में आज भी अनेक ऐसे लोग हैं जो इस तरह के अंधविश्वास से घिरे हैं। इसके पीछे वास्तविक कारण अशिक्षा एवं विवेकहीनता है। क्या है? अशिक्षा और विवेकहीनता। मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि विज्ञान ने आज इतनी प्रगति कर ली है कि प्रकृति की अनेक स्थितियों पर हमारा नियंत्रण हो गया है। ये तो बात सही है, हमारे विज्ञान ने इतना तो वो प्रगति की ही है। चिकित्सा विज्ञान की तरक्की ने लोगों को औसत आयु को काफी अधिक बढ़ा भी दिया है। ऐसी स्थिति में कारगर वैज्ञानिक उपाय होने के बावजूद पुराने दक्यानूसी और अंधविश्वासी उपायों का सहारा लेना हमारी मूर्खता को दर्शाता है। तो वो तरीके जो कभी कारगर नहीं हुए वो आज भी हैं, सिर्फ कुछ लोगों के अंधविश्वास के चलते आज समाज में वो टिके हुए हैं और एक से दूसरे लोगों तक पहुंच रहे हैं। जहां पर हमें चीज़ों को वैज्ञानिक तौर पर हैंडल करना चाहिए था, चिकित्सा लेनी चाहिए थी, मेडिकेशन क्या कहते हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ का लाभ उठाना चाहिए था, वहाँ पर उसने अंधविश्वास से काम किया। तो यह अंधविश्वास काफ़ी हद तक अब समाज से धीरे धीरे हट रहा है। लोग तार्किक तौर पर सोचने लगे हैं, यानी कि फैक्ट्स बेसिस उन लोगों ने चीज़ें सोचना करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी ये अंधविश्वास कहीं ना कहीं व्याप्त है समाज में। प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ पर भी अब 2 प्रश्न हैं, चलिए देखें क्या है। पाठ के आधार पर बताइए कि शोक के समय धनी और निर्धन की दशा में क्या अंतर होता है। ठीक है, पहला प्रश्न ये है। दूसरा पूछते हैं, कहानी में धनी और निर्धन वर्गों का अंतर बड़े मार्मिक रूप से उभरा है, इस कथन के औचित्य पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, इस पाठ में सीधे सीधे बताया गया है कि आपकी आर्थिक स्थिति ही आपको समाज में दर्जा दिलाती है और आपको दुख मनाने का भी समय उसी हिसाब से मिलता है। बुढ़िया यानी कि भगवाना की माँ के पास जो है पैसा नहीं था, इसलिए उसे दुख मनाने का समय नहीं दिया गया था, क्योंकि उसे अपनी पेट पालने के लिए कमाना पड़ रहा था। दूसरी जगह संभ्रांत महिला थी, वो आराम से बैठकर अपना जो है शोक मना रही थी 2.5 महीने तक। तो किसी भी व्यक्ति का धनी या निर्धन होना जो है उसकी दशा में अंतर करता है और हर तरफ अंतर करता है। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सिर्फ खाने पीने पहनने ओढ़ने में, इवन दुख में भी अंतर कर देता है। लेखक ने धनी और निर्धन वर्गों के शोक के अंतर को बड़ी मार्मिकता के साथ उभारा है। शोक के समय धनी और निर्धन को बराबर दुख होता है, बात सही है, दुख तो हमें बराबर होगा भाई। जैसे यहाँ पर बुढ़िया का बेटा मरा, उस अमीर स्त्री का बेटा मरा, दुख तो दोनों का बराबर था। दोनों की अनुभूतियां भी एक जैसी ही होती हैं, फिर भी दोनों के दुख की अभिव्यक्ति में पर्याप्त अंतर होता है। गरीब को दुख की अभिव्यक्ति का समय नहीं मिलता, यानी कि उसे अपने दुख को प्रकट करने का समय नहीं है, क्योंकि उसे अपने पेट पालने के लिए काम कर पे जाना है। यदि वह दुख प्रकट करने में समय व्यतीत करेगा तो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी। अब मान लो कि भाई मैं अगर क्या कहते हैं दुख में बैठ जाऊं, मैं कमाऊं नहीं, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है इतना कि मैं आज शाम का खाना भी खा सकूं, ठीक है, तो मेरे पास अगर दुख होगा तो मैं दुख मनाने बैठ जाऊं तो शाम के खाने का प्रबंध कौन करेगा? फिर तो भूखा रहना पड़ेगा। अभी भी भूखा रहो, कल सुबह भी रहो, कल दोपहर में भी रहो, फिर कल दोपहर में जो कमाएंगे उससे रात में खाना खाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दुख मनाने का समय उस व्यक्ति को नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, इसीलिए वह अपने दुख को छिपाकर रोटी के लिए काम में लग जाता है, क्योंकि उसके पास इतने भी संसाधन नहीं होते कि दुख पड़ने पर वह 2-4 दिन बिना काम किए रोटी खा सके। इसीलिए जवान बेटे की मृत्यु के दुख से दुखी बुढ़िया खरबूजे बेचने बाजार चली आई, ठीक है, क्योंकि वो गरीब थी, उसको भाई पैसा चाहिए था खाने के लिए, दवा के लिए, वो दूसरे ही दिन जो है आकर खरबूजे बेचने लगती है। उधर संभ्रांत परिवार की महिला के पुत्र की मृत्यु होने पर वो महिला 15-15 मिनट में बेहोश हो रही थी, 2.5 महीने तक बिस्तर में से नहीं उठती है, 2.5 मंथ, क्योंकि उसके पास रोजी रोटी की व्यवस्था करने की कोई मजबूरी नहीं थी, उसके पास पैसा है, ठीक है, तो वो आराम से बैठकर दुख मना रही है।
उसे सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसकी सेवा करने वाले लोग मौजूद हैं। इस उदाहरण द्वारा लेखक ने धनी और निर्धन वर्ग की दशा का वास्तविक अंतर स्पष्ट किया है कि एक धनी आराम से बैठकर अपने दुख को मना सकता है, मगर निर्धन के पास ये दुख मनाने का समय नहीं है, उसे काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि पेट की भूख से बड़ा कोई भी दर्द या तकलीफ नहीं होती। प्रश्न संख्या 17 है, तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, देखते हैं। दुख का अधिकार कहानी में समाज की किन कुरीतियों को उजागर किया गया है? ठीक है, समाज की कुरीतियां। दूसरा है दुख का अधिकार कहानी की समाज, अच्छा सेम क्वेश्चन ही आ रहा है यहाँ पर। दूसरा है जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दा को नंगा कैसे विदा किया जाए? आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो कहने का तात्पर्य सीधे सीधे है, चाहे इस प्रश्न को ले लीजिए, इस प्रश्न को ले लीजिए, दुख में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनके बारे में आपको बताना है कि जिंदा व्यक्ति तो बिना कपड़ों के भी रह लेगा, मरे को कफन देना जरूरी है, चाहे तुम्हारे पास पैसा हो चाहे ना हो। तो इस पूरी कहानी में कई तरह की कुरीतियों को उजागर किया गया है, जिसमें अंधविश्वास है और क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया भी हमने है। दुख का अधिकार कहानी में समाज की निम्नलिखित कुरीतियों को उजागर किया गया है। मृतक पर नए कपड़े का कफन चढ़ाना, पैसा नहीं है लेकिन तब भी नया कपड़ा चढ़ाना है। नीम हकीमों पर विश्वास करना, ऊंच नीच की भावना, गरीबों पर ताना कसना, जीवित व्यक्ति की मदद व कद्र ना करना। तो ये ऐसी चीजें हैं जो समाज में व्याप्त हैं, कहीं ना कहीं घिनौनी है लेकिन तब भी चल रही हैं। इन्हीं कुरीतियों के चलते दुख का अधिकार कहानी में भगवाना के मर जाने पर उसके कफन आदि का इंतजाम करने के लिए घर के जेवर तक बिक जाते। अगर भाई हम ये कह रहे हैं कि ओझा को झाड़ उनके यहाँ था, खाने को भी था, पैसा भी था, जेवर भी था, लेकिन बेटे की झाड़ फूक में उसका घर का अनाज चला गया, जो पैसे थे वो चले गए, फिर कफन के लिए उसके जो गहने थे वो चले गए। मान लो अगर उसके बेटे की मृत्यु के बाद ये सारी चीज़ें ना होती तो पैसा बचा होता। हम कह रहे हैं कि चलो जो ओझा में पैसा गया वो उसकी माँ ने चिकित्सा में लगा दिया होता, ठीक है, तब भी घर में जेवर होते, उनको बेच के वो दवाई और खाने का इंतजाम तो कर ही सकती थी कि 1-2 दिन चल जाता। तो यहाँ पर उसकी स्थिति ऐसी कर दी गई थी इन कुरीतियों के चलते कि उसके पास एक पैसा नहीं था। जबकि जीवित प्राणी यानी कि बुढ़िया, पोता पोती, बहू आदि के लिए दाना भी नहीं बचता है। बुढ़िया द्वारा खरबूजे बेचने को लेकर सब उसे भला बुरा भी जो तो कहते हैं, परंतु कोई भी उसकी पीड़ा और भूख में मददगार नहीं होता। सबको सूतक और ऊंच नीच का ध्यान है, यानी कि रीति परंपराओं में सब पड़े हैं, लेकिन जीवित व्यक्ति को खाने की जरूरत है, उसकी क्या तकलीफ है, इसे कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। उस बुढ़िया को ही ना जाने कितनी कितनी बातें वहां पर खड़े सभी लोग कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 है, दुख का अधिकार कहानी समाज में व्याप्त असमानता को उजागर करती है, स्पष्ट कीजिए। अब अभी हमने कुरीतियों के बारे में बात की, हमने असमानता की बात करी। असमानता इस पूरे पाठ में हमें देखने को मिल रही है। किस तरीके से? हमारा पैसा, हमारी आर्थिक स्थिति समाज में हमारे दर्जे को निर्धारित करती है और यही असमानता भी लाती है। हमारे साथ पैसा है तो हमारे पास सब है, हमारे पास पैसा नहीं है तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है ना? यही होता है ना समाज में। महान कथाकार यशपाल द्वारा रचित कहानी दुख का अधिकार मनुष्यों के बीच में व्याप्त भेदभाव के चरम स्वरूप को स्पष्ट करती है कि मनुष्य जो है, एक ऐसी स्थिति जहां मृत्यु हो गई है, उस दुख के ऊपर भी यहाँ पर व्यंग किया जा रहा है। कहानी का केंद्रीय भाव इस सत्य को व्यक्त करता है कि एक निर्धन व्यक्ति को अपने दुख से एकांकित रूप से दुखी होने तथा उससे बाहर निकलने का भी अवसर प्राप्त नहीं होता। यानी कि वो अकेले में बैठकर अपना दुख मना सके, इसका समय नहीं है, और ना ही इसका समय दिया गया उसे कि वो अपने दुख से बाहर भी आ सके। वह दुख की चरम अवस्था में भी समाज के दूसरे लोगों के नियंत्रण में रहता है। उसकी आर्थिक बेबसी उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं करने देती है। दूसरी ओर एक धनी व्यक्ति जो अपने दुख का भरपूर प्रदर्शन कर रहा है
है ना, पैसे वाली जो संभ्रांत महिला थी। संभ्रांत महिला की आर्थिक समस्या नहीं है, उसके पास पैसा है, इसीलिए वह अपने पुत्र की मृत्यु का शोक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रही है। वो बता रही है कि भाई मेरे पास पैसा है, आराम से बैठकर वो अपने दुख को मना रही है। जबकि भगवाना की माँ के सामने भूखे बच्चे एवं बीमार बहू के भरण पोषण का भार है। उसके ऊपर क्या है कि भाई उसके बच्चे पोता पोती खा सकें, उसकी बहू को दवाई मिल सके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है। इसीलिए वह चाहकर एकांत में रो नहीं पाती। उसकी सहायता करने एवं सहानुभूति प्रकट करने की जगह लोग उसे ताने मार रहे हैं। अब भाई किसी का अगर बेटा मरा है तो हम उससे संवेदना व्यक्त करेंगे ना, उसको सांत्वना देंगे, दिलासा देंगे, उसे कोई ज़रूरत है तो करते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ होता है ना, आस पड़ोस में किसी का देहांत हो गया तो लोगों के यहाँ से चाय जाता है, खाना जाता है, लोग उन लोगों का दुख बांटने के लिए उनके पास जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहाँ पर समाज का एक बहुत विभत्स रूप प्रस्तुत किया गया है जहाँ मानवीयता पूरी तरीके से मर गई है। लोग उस बुढ़िया, उसको दुख को समझ ना करके उसके ऊपर ताने कस रहे हैं क्योंकि वह गरीब है। सिर्फ इस वजह से जवान बेटी की मृत्यु के बाद उसे लोग पहले से भी अधिक तिरस्कृत दृष्टि से देख रहे हैं। अब लोग उसे इसलिए मदद नहीं कर रहे हैं पैसे की सबकी कि भैया बेटा तो चला गया, पैसे हमारे अगर हमने दे दिए तो वापस कैसे आएंगे। समाज में व्याप्त असमानता जीवन के चरम दुख को अभिव्यक्त करने में भी स्पष्ट रूप से दिखती है। ठीक है, लगता है निर्धन व्यक्ति को शोक मनाने का भी अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से ये कहानी पूरी तरीके से समाज में आर्थिक परिस्थितियों को लेकर जो असमानता है उसे का एक विभत्स रूप प्रस्तुत करती है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका पूरा वर्णनात्मक रूप है मैंने प्रस्तुत कर दिया है। तो इसी तरीके से आपकी ये पूरी बुक के मैं चैप्टर वाइज आपको वर्णनात्मक प्रश्न कराने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जहाँ पर हम चढ़ेंगे एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।